हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 46, जिसमें जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखी रचना है। पूछा गया आपसे, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखी गई रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी 51 कविताएं, यह रचना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके जन्म दिवस अर्थात 25 दिसंबर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में यह सभी जानकारी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। पूछा गया आपसे, किस जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारिया जनजाति को। भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। इनको भूमिया नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कहाँ गठित की गई थी। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कहाँ गठित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दतिया में। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में गठित की गई थी और यह वर्ष 1907 में गठित की गई थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पीबी दीक्षित मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान 2021 में जो लोकायुक्त हैं वह हैं श्री नरेश कुमार गुप्ता। तो आपको प्रथम और वर्तमान दोनों याद रखना है। प्रथम है पीबी दीक्षित और वर्तमान लोकायुक्त हैं नरेश कुमार गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, दतिया किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। पूछा गया आपसे, दतिया किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजा बीर सिंह बुंदेला। राजा बीर सिंह बुंदेला के द्वारा दतिया किले का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी। पूछा गया आपसे, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1875 में। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। पूछा गया आपसे, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 से 1526 तक के काल को सल्तनत काल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको दिया गया है। पूछा गया है किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, पॉलीविनाइल क्लोराइड, अर्थात पीवीसी का उपयोग हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान की यदि बात की जाती है तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान समय में है 12। तो आपका राइट आंसर है 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पूछा गया आपसे, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मस्तिष्क।
अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव के मस्तिष्क का भार शरीर के कुल वजन का 2% अर्थात 3 पौंड के बराबर होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे वसायुक्त अंग होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? पूछा गया आपसे मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? पूछा गया आपसे शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया जो ग्रैंड ट्रंक रोड है अर्थात जीटी रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, लाहौर और पूर्व बंगाल को। शेरशाह सूरी बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड लाहौर और पूर्व बंगाल को जोड़ता है। शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था। इसने हुमायूं को 2 बार 1539 चौसा युद्ध तथा 1540 कन्नौज के युद्ध में पराजित किया था। शेरशाह ने ही डाक प्रथा की शुरुआत की थी और इसके बचपन का नाम फरीद खान था। तो इसके बारे में आपको यह जानकारी भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एसिड एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा एसिड एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैटरियों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2SO4 होता है और इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मामिकोलॉजी क्या है? पूछा गया आपसे मामिकोलॉजी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चींटियों का अध्ययन। चींटियों के अध्ययन को मामिकोलॉजी कहा जाता है और चींटियों को कॉलोनी में रहने वाला जीव भी कहा जाता है। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? पूछा गया आपसे एस्ट्रोनॉमिकल अर्थात खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई पारसेक होती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर से 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर से 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर होता है। तो आप एक प्रकाश वर्ष बराबर भी याद रखें कितना होता है और एक पारसेक बराबर भी कितना होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यह जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन से विदेशी देश में सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? पूछा गया आपसे निम्न में से किस विदेशी देश ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाल देश ने। भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे पहला विदेशी देश पुर्तगाल है। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में सर्वप्रथम भारत आया था और इसी ने ही भारत की खोज की थी। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? पूछा गया आपसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1688 में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति वर्ष 1688 में हुई थी। इस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? पूछा गया आपसे कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लिथोफाइट। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? पूछा गया आपसे स्वर्णिम पेगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार को। म्यांमार देश को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी है नयपैता। म्यांमार की मुद्रा है क्यात। म्यांमार के राष्ट्रपति हैं बिन मिंत और म्यांमार का पुराना नाम रंगून था। इसे भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर, और यदि आप लोगों को इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। लेबनान देश की राजधानी क्या है? पूछा गया आपसे लेबनान देश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बेरूत। लेबनान देश की राजधानी बेरूत है। हाल ही में बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट रसायन के कारण हुई थी। तो आपको यह पूछा जा सकता है कि बेरूत में जो विस्फोट हुआ था वह किसकी वजह से हुआ था? तो आपको याद रखना है अमोनियम नाइट्रेट रसायन के कारण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? पूछा गया आपसे नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भेड़ाघाट में। नर्मदा महोत्सव का आयोजन भेड़ाघाट में किया जाता है। भेड़ाघाट जबलपुर के नज़दीक नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। लोक नृत्यों के राजा के नाम से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे लोक नृत्यों के राजा के नाम से कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य लोक नृत्यों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। भील जनजाति द्वारा किस नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है? पूछा गया आपसे भील जनजाति द्वारा किस नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 डोहा नृत्य। भील जनजाति द्वारा डोहा नृत्य को भील नृत्यों का गजरा भी कहा जाता है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है? पूछा गया आपसे कौन सी जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति लोहे का कार्य करती है तथा यह स्वयं को लोहार भी कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। धार किले का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया आपसे धार किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक ने। धार किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण विजय अभियान के दौरान देवगिरी जाते हुए यहाँ पर इसके ठहरने के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी पागल, स्वप्नशील या रक्त पिपासु भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। चीन की संसद का क्या नाम है? पूछा गया आपसे चीन की संसद का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और जो चीनी क्रांति है वह वर्ष 1911 में हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रोम में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह AgBr होता है। और फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग भी किया जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बेंजोएट का।
फलों के रसों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है C7H5NaO2। तो इसे भी आप याद करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है जहांगीर दरवाजा कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है जहांगीर दरवाजा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।